मनुष्य जीवन प्राप्त करके आनंद प्राप्त हो सकता है, लेकिन मनुष्य को नहीं। ध्यान दें, ये निर्भर करता है कि हमने अपने हृदय के सिंहासन पे किसको विराजित किया है। ये बात आगे चल के हम विस्तार से वर्णन करेंगे। भगवान को सच्चे रूप से पुकारने में और उनके दर्शन में आधे सेकंड का भी देर नहीं होती। यूं पुकारा और यूं दर्शन। लोग सोचते हैं भगवान पुकार नहीं सुनते। आप खुद सोचो, क्या भगवान पुकार नहीं सुनेंगे? वो सबके हृदय में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, ठाकुर जी के रूप में है कि नहीं? अपने नाम के रूप में है, विग्रह के रूप में है, नाम के रूप में, हर कण कण में, आपके हृदय में, उनके हृदय में, चींटी के हृदय में है। तो वो हर जगह होने पे भी हमारी आवाज नहीं सुनेंगे क्या? अगर हम उन्हें पुकारें कि आप हमें दर्शन दो, वो तुरंत दर्शन देते हैं। दर्शन देने में उनकी देरी नहीं है, हमारी पुकारने की देरी है। बाबा जी महाराज इस संबंध में क्या कहते हैं? आज भजन करेंगे और कुछ दिनों बाद तृप्ति होगी, ऐसा होता है क्या? भोजन करते हो तो कितने दिनों बाद तृप्ति होती है? या अगले जन्म में तृप्ति होती है भोजन करने के बाद? अच्छा, पानी पीते हो तो कब तृप्ति होती है? 2 साल बाद या अगले जन्म में? नहीं, तत्क्षण। उसी प्रकार से भगवान का नाम उनसे अभिन्न है, उनको चाहना उनसे अभिन्न है, और चाहने के साथ साथ तृप्ति होती है। लोग सोचते हैं भगवान अगर देर है अंधेर नहीं। अरे ना देर है ना अंधेर है, ये तो नकद का सौदा है। आज नकद कल उधार नहीं, सब कुछ नकद है। देरी का काम ही नहीं है। हाथ के हाथ चाहा, हाथ के हाथ दर्शन, साक्षात बिल्कुल पूरे परिकर सहित। ऐसा नहीं है आग में हाथ डालोगे तो अगले जन्म में हाथ चलेगा, ऐसा नहीं है। पानी आज पियोगे अगले जन्म में प्यास, ऐसा नहीं है। अभी तुरंत, एकदम अभी। देरी का कोई मतलब ही नहीं है। परमात्मा में की जगत में उद्धार का काम नहीं चलता कि अभी पुकार लिया अगले जन्म में हो, नहीं। पुकारा और दर्शन, हाथ के हाथ, नाम लिया सामने छवि, नाम छवि, नाम क्या? स्मरण छवि सामने, एकदम जैसे आपको देख रहे हैं वैसे ही सामने। बाबा क्या कह रहे हैं? भजन करेंगे कुछ दिन पश्चात अनुभव होगा, ऐसा नहीं। जब भजन तभी अनुभव, हाथ के हाथ, तुरंत। किसको नहीं होता? जो सही भजन कर रहे हैं, तुरंत हर समय अनुभव। भागवतम में भी एक श्लोक में वर्णन है, भक्तिर पर ईश अनुभाव विरक्तिर अन्यत्र चैष त्रिक एक काला प्रपद्य मानसे यशाश्नुतः स्युस् तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपाय अनुभाषम। मतलब भक्ति पर ईश अनुभाव विरक्तिर। भक्ति का क्या है साइंस? भक्ति क्या है कि जैसे आपने चाहा, वो चाहत में मौजूद हैं, चाहत के बाद नहीं प्राप्त होंगे। क्या आपने चाहा और बाद में नहीं, वो चाहत में है। भक्ति पर ईश अनुभव। ईश अनुभव क्या मतलब क्या है? ईश दर्शन, ईश का अनुभव साक्षात। भक्ति पर ईश अनुभव विरक्ति, साथ में विरक्ति भी होगी। विषय विरक्ति, संसार में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ईश्वर दर्शन करने की जिसकी इच्छा है, उसको संसार के हर विषय से पूर्ण वैराग्य होगा। पूर्ण वैराग्य ये साथ में होगा। क्या उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आपने भोजन खाया तो तुष्टि, मतलब एक शक्ति आती है भोजन खाते ही, आती है शक्ति। पुष्टि, लगता है हाँ हो गया, पेट भर गया, थोड़ी शक्ति आ गई, और जो भूख की तड़प होती है वो मिट जाती है। ये तीनों चीजें होती हैं त्रिक एक कालः। ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं। तीनों ये एक साथ, क्या? पेट भर जाना, शक्ति आ जाना, पुष्टि तुष्टि, और हंगर, इसका चले जाना, भूख की निवृत्ति हो जाना। ठीक उसी प्रकार से देर और अंधेर कभी परमात्मा के जगत में नहीं है। तुरंत, नकद। देर अंधेर किसके लिए है?
जो भगवान के अलावा अपना किसी को मानते हैं या इस संसार में किसी चीज में सुख बुद्धि करते हैं, उनके लिए तो हमेशा देर और हमेशा अंधेर है। देर भी रहेगी और अंधेर भी रहेगी अगर किसी को भी अपना मानते हैं भगवान के अलावा। क्योंकि भगवान की प्राप्ति जो होती है वो प्रेम से होती है और प्रेम एक जातीय होता है। श्री कृष्ण में है तो श्री कृष्ण पूर्ण रूप से प्रेम होगा तो उनके दर्शन होंगे, पूर्ण रूप से प्रेम होने पे। इस विषय में बाबा जी महाराज श्लोक नंबर 37 में बहुत सुंदर बताते हैं। हे राधा रानी, तुम ही मेरी सर्वस्व हो, तुम ही मेरी सर्वस्व हो। बस इतना समझा दो कि इस संसार में तुम्हें छोड़ मेरा और कोई नहीं है। राधा रानी सिर्फ एक प्रार्थना करनी है, हे राधा रानी बस ये समझा दो कि आपको छोड़ के इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरा कोऊ नहीं, ठाकुर बिना तेरो कोऊ नहीं, कोई नहीं है। ये राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे समझा दो कि आपके सिवा मेरा, आप मेरी सर्वस्व हो। क्या कह रहे हैं बाबा कि राज साधक के प्राणों में ऐसी प्रार्थना जगनी चाहिए, जगनी चाहिए, भीतर से जगनी चाहिए कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, तुम मेरा स्वरूप जान दो स्वामी, और कुछ नहीं चाहता, ना तो मैं किसी से संबंध आता क्योंकि सर्वस्व तुम ही हो मेरी, ना मैं और कुछ मैं कुछ नहीं चाहता। सिर्फ ये दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर ये दो चीज हमारे हृदय की अंतरतम से आ रही हैं तो तुरंत दर्शन होंगे। क्या चीजें हैं वो दो? मेरी सर्वस्व धन स्वामिनी मोर और कछु न सुहावेनी, मोर सर्वस्व धन स्वामिनी, मेरे सर्वस्व है स्वामिनी, मोर और कछु ना सुहावेनी, मुझे और कुछ नहीं सुहाता। जब तक कुछ सुहा रहा है तो मतलब श्री कृष्ण उतने नहीं सुहा रहे जितने सुहाने चाहते हैं, चाहिए। जितने सिद्धों को कृष्ण सुहाए उतने नहीं सुहा रहे, तो जब तक कुछ और सुहा रहा है वो नहीं सुहा रहे, तो जो पूर्ण से सुहा ही नहीं रहे तो आपको दर्शन कैसे प्राप्त होंगे? मोरी सर्वस्व धन स्वामिनी, मेरा सारा धन स्वामिनी है, मोर और कछु ना सुहावेनी। जब व्यक्ति मर जाता है या गर्भ में आता है, उससे पहले वो अव्यक्त था, आया उसके बाद अव्यक्त हो जाएगा। बीज के लिए ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि वो व्यक्ति वो है। इसको दूसरे प्रकार से समझें, जैसे एक समुद्र है, समुद्र में बालू के कण, रेत के कण बह रहे हैं, बहते बहते कुछ रेत के कण एक साथ हो जाएं तो क्या उनका आपस में संबंध हो जाएगा? क्या उनका क्या आपस में कोई संबंध हो जाएगा? नहीं, सब अलग अलग हैं। वो काल के प्रभाव से कुछ क्षण के लिए रेत के कण इकट्ठे हो गए, फिर एक बहाव आता है, फिर क्या होता है? रेत के कण फिर से अलग हो जाते हैं। तो किसी दो रेत के कणों का आपस में कोई संबंध हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। दूसरा उदाहरण लें, भागवतम के उदाहरण है ये कि तिनके हैं, एक समुद्र में तिनके बह रहे हैं, तिनके बहते बहते एक बहाव में कुछ क्षण के लिए कुछ तिनके इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या उनका आपस में संबंध हो जाता है? संबंध किससे है? जिससे कभी किसी बहाव से भी संबंध खत्म नहीं हो सकता। हमारा किससे वास्तविक संबंध है? एक कसौटी है उसके लिए, वो मृत्यु भी जिस संबंध को ना छुड़ा पाए उस व्यक्ति से हमारा वास्तविक संबंध है। ये जितने भी संबंध हम देख रहे हैं, मृत्यु सब संबंधों को छुड़ा देती है, तो क्या किसी से वास्तविक संबंध हुआ? अरे और चीजों को छोड़ो, क्या अपने देह से भी वास्तविक संबंध है? क्या देह से भी? मैं देह में हूं, आया हूं, मैं देह नहीं हूं। इसको उदाहरण से समझें, जैसे जस्सी, आप मर्सिडीज में आए तो आप मर्सिडीज हो गए, आप मर्सिडीज में आए सिर्फ, आप मर्सिडीज नहीं हो गए। उसी प्रकार आप जस्सी में आए तो जस्सी नहीं हो गए, समझे? जस्सी में मर्सिडीज में बैठ के आप मर्सिडीज नहीं हो जाते, उसी प्रकार से जस्सी रूपी यंत्र में बैठ के आप जस्सी नहीं हो जाते, क्योंकि आप उससे पहले भी थे,
उससे पहले आप थे। आप देखो कितने राजा होते हैं, उनकी हजारों रानी होती है, फिर भी पुत्र नहीं होता, बच्चा नहीं होता। तो अगर प्रयास से कोई किसी को अपना बच्चा बना सकता है, और कई लोग नहीं चाहते फिर भी हो जाते हैं, तो उनकी इच्छा से ही होता है किसी का किसी प्रकार का संयोग, और वो काल फिर से सांप बन के या बाघ बन के वो सब कुछ हर लेता है। हंती इदानी, बीच में ऐसा लगता है कि संबंध है, कभी भी दो तिनकों का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। किसी भी जीव से कभी भी कोई संबंध हो ही नहीं सकता। मम एव अंशो, भगवान कह रहे हैं तुम सब मेरे अंश हो। अब हमने ये शब्द बोला और हम सबको देख रहे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोई फर्क पड़ा किसी को? भगवान बोले मेरे अंश हो तुम, कोई फर्क? आप बैठे हैं, अगर आपको बोले तुम मेरे बेटे हो भगवान, कोई वैसे बैठे हैं जैसे कोई ऑर्डिनरी बात बोलती है, क्या पता है हम आपको क्या बोल रहे हैं? हम भगवान के अंश हो आप। अगर भगवान को छोड़ो, आपकी लैंग्वेज में आपसे बात करें, अगर बिल गेट्स बोले तुम मेरे हो, आंखें खुल जाएंगी एकदम से कि अच्छा बिल गेट्स ने बोला मेरे हो, और बिल गेट्स बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं, बेटे की तरह रखूंगा। तुरंत कोई एक सेकंड में रुकेगा कोई काम के लिए? बिल गेट्स ने बुलाया, वो कह रहा तुम मेरे हो। भगवान तो चिल्ला रहे तुम मेरे हो, और किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो कह रहा है बेटे की तरह रखूंगा। अमृतस्य पुत्रः, पुराण वेद कहते हैं तुम अमृत उसके पुत्र हो, वो बेटे की तरह नहीं रखेंगे, बेटे हो। बिल गेट्स के बेटे बनने का अगर हम बोले, बिल गेट्स बोले बेटे की तरह रखूंगा, तो उन्हें बोलोगे बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं तो आ जाओ। तो हमें रिस्क भी है, फिर भी हम सबके सब चले जाएंगे। परंतु भगवान के तो कोई रिस्क ही नहीं है, वो तो बोल रहे तुम मेरे बेटे हो, आ जाओ बस। कृष्ण भूलिया से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, कृष्ण को भूल के कि मेरे सारे संबंध श्री कृष्ण से हैं, ये भूल के जीव जो है बहिर्मुख होके इसमें सुख, इसमें सुख, इसमें सुख, इसमें सुख, मैं यही कोशिश कर रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे, कबीरदास कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे, हिरण के भीतर में कस्तूरी है। वो जो सुगंधी के पीछे वो वन वन में भाग रहा है, वो सुगंधी उसके भीतर है। तो जो सार्थक है, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, वो आपके भीतर है। जो इधर उधर भ्रमण कर रहे हो, ये भ्रमण ही आपको भटकाव है। जो प्राप्त करना है भगवान आनंद, वो भीतर है। हम सब आनंद चाहते हैं, और आनंद स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। श्लोक नंबर 84 में बहुत सुंदर वर्णन आया है, आप ये पढ़ेंगे बाद में। ये जीवन का महत्व सबसे क्रांतिकारी सूत्र है ये, कि इस जगत के परे एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, अपराकृत संसार है, अपराकृत स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और वहां पे आनंद नित्य बहता रहता है। और यही चीज शास्त्रों में भी बताई जा रही है कि सुख नहीं कबू ए संसार है, जो सुख है कबू नहीं ए संसार है। सुख आछे मायार ओपारे, सुख आछे मायार ओपारे, ओपारे आछे, एखाने आछे नहीं, सुख एखाने आछे नहीं, सुख मायार ओपारे, माया के उस पार है। सुख नहीं कबू ए संसार है, कभी भी संसार में सुख नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये संसार किससे बना हुआ है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसे कहते हैं मिट्टी। मिट्टी के किसी भी रूप को बदल दो तो उसमें सुख नहीं आ जाएगा, वो डेड रहेगा। और रस आनंद क्या है? वो चमत्कारित्व है उसमें। मिट्टी में कभी कोई चमत्कारित्व नहीं आएगा, बिल्डिंग में किसी कोई चमत्कारित्व नहीं। संसार की एक एक चीज ये मिट्टी के अलावा कुछ नहीं, इसमें सुख हो नहीं सकता, कभी भी, कभी नहीं हो सकता। सुख नहीं कबू है संसार है, कबू नहीं है संसार, सुख हो माया ओ पारे, माया के उस पार है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण बात है बहुत। सामान्य साधक के भीतर, जो सामान्य भक्त है, उसके भीतर भी आनंद, जो वास्तविक आनंद श्री कृष्ण है, वो विद्युत की तरह एक बिजली चमकती है आकाश में, कितनी देर के लिए होती है? क्षण भर के लिए, और फिर विलीन हो जाती है। उसी प्रकार से ध्यान दो
प्रत्येक साधक को अनंत की अनुभूति होती है, कभी कभी होती है। विद्युत की तरह कभी कभी स्फुरित होकर विलीन हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितनी भी उपासना है वह इस आनंद अनुभूति को स्थायी करने के लिए है। जो भी भक्ति कर रहे हैं किस लिए है? ये जो आनंद की आपको अनुभूति हो चुकी है, इसी को स्थायी करने के लिए, परमानेंट करने के लिए। आपको ऐसा नहीं कि आनंद की अनुभूति नहीं हुई है, और जब भी हुई है तो कैसे हुई है? जब भी हुई है तो कैसे हुई है? जिस क्षण आप देखो, जब आप सत्संग में आते हो, गुरु चरणों में आते हो, तो भूल जाते हो कि मेरा कोई है या मुझे कुछ चाहिए। और जब कथा सुनते हो या कीर्तन करते हो या एकांत में करते हो, तो वो अनुभूति होती है। दर्शन नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं ये देह भी नहीं, सब भूल जाते हैं। कितने भक्तों को कितनी बार अनुभव है कि उनको भूल जाते हैं कि मैं कोई हूं। तो ये वास्तविक है। कैसे होते हैं? आपने जिस क्षण ये विस्मरण पूर्ण रूप से कर दिया, मेरा कोई नहीं है, मोरी सर्वर धन स्वामिनी, मोर और कछुना सुहाविनी, उस क्षण आपको दर्शन होंगे ही होंगे। कैसे नहीं होंगे? और ये क्षण जितना आपने बढ़ा दिया, उतना आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, खत्म ही नहीं होंगे। उसके मूल में क्या है कि जाई ना चाहिए कबू कछु तुम संग सहज स्नेह। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान के साथ क्या है? सहज स्नेह है। जहां सहज स्नेह है तो दर्शन तो होंगे ही होंगे। और वास्तव में जिसको भक्ति प्राप्त, उसे समझ आया मुझे क्या प्राप्त हुआ है, उसके मन में हमेशा एक बात होगी, पायो परम विश्राम। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अब कछुनाथ ना चाहिए, अब नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मेरी स्वामिनी तवे वास्मी, तवे हमारी भाषा में तवे वास्मी ना जीवामी त्वया बिना। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, कृत्य भयो में, कृत्य कुछ नहीं चाहिए। सारी उपासना, सारी साधना इस आनंद जो आपको प्राप्त हुआ है। सबसे आनंद क्या होता है? गुरु चरणों में बैठ के हरि कथा सुनना। इससे बड़ा आनंद ना कोई था ना कोई हो सकता है। जो शांति, जो सुकून, जो आनंद, जो चैन, जो हैप्पीनेस, जो ब्लेस, जो ये गुरु चरणों में बैठ के मिलती है, वो इस जगत में कहीं और नहीं प्राप्त हो सकती। यहाँ पे हरि ही गुरु रूप में प्रकट होते हैं अपना ही मार्ग बताने के लिए कि मुझे कैसे प्रकट किया था, और आश्वासन देते हैं प्रकट मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। वही प्रकट होते हैं गुरु रूप में ये आश्वासन देने के लिए कि मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। आश्वासन देते हैं, सिखाते हैं, हाँ मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। तुम्हें करना क्या है? तुम जो कर रहे हो बस वही नहीं करना, यही करना है। तुम क्या कर रहे हो? किसी को अपना मान रहे हो। कोई है नहीं तुम्हारा, कोई हो नहीं सकता तुम्हारा। हम कुछ उदाहरण लेके समझाना चाहेंगे। कोई बुरा ना माने तो अपना नाम हाथ खड़ा कर सकते, किसके कोई बुरा ना माने, क्योंकि आप किसी का उदाहरण लेके समझाएं अगर हम। हाँ ठीक है, चेतन मल्होत्रा। हाँ कंफर्म था ना कि वर्मा, हमने जानबूझ के बोला था। तो जैसे आपको श्योरिटी से पता मल्होत्रा नहीं हो, उसी प्रकार श्योरिटी से पता वर्मा नहीं हो तो आप मुक्त हो जाओगे। 101% जैसे किसी ने बोला, चाहे गुरु ने भी बोल दिया नहीं मैं मल्होत्रा नहीं, ये है बात। इसे कहते हैं 100% कन्विक्शन। मेरा और कोई नहीं है, मोरी सर्वस धन स्वामिनी, मोर और कछुना स्वामिनी। अंदर से बात आ जाए मैं मल्होत्रा नहीं हूं तो नहीं। एक समय पे आप एक ही हो सकते हो। तो एक समय पे अगर आप बोलो मैं टेम्परेरी तो चेतन हूं, अब टेम्परेरी चेतन कैसे हो सकते हो अगर आप आत्मा हो? उदाहरण दें, साहिल मान लो आपकी मृत्यु हो गई, हम कह नहीं रहे, मान लो हम अपना नाम लें, वरुण की, इनका नाम ले लेते, छोड़ो या आपका नाम ले लें। मान लो साहिल आपकी मृत्यु हो गई, तो आप मृत्यु के बाद दोबारा साहिल बन सकते हो? नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? ठीक है, तो क्या मृत्यु से पहले बन सकते हो साहिल? ये बात सत्य है। जितना हमें ये समझ आ रहा है कि मैं मृत्यु के बाद नहीं बन सकता साहिल, मैं मृत्यु से पहले भी, क्योंकि मैं मृत्यु के पहले भी साहिल के देह में साहिल
मैं वरुण नहीं बन जाऊंगा, मैं वरुण के देह में रहकर वरुण नहीं बन जाऊंगा, मैं सेंट्रो में बैठे सेंट्रो नहीं बन जाऊंगा। मैं ना मरने के बाद वरुण बन सकता हूं, ना मरने से पहले, ना मरने से पहले। क्योंकि वरुण कोई आइडेंटिटी नहीं है, वरुण एक आइडेंटिफिकेशन है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। वरुण इज नॉट एन आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिफिकेशन, वो भी फॉल्स। आप ये सोचो पूरा जीवन वरुण को सुख पहुंचाने के लिए करें, जबकि वरुण कोई है ही नहीं। वरुण कौन है? आत्मा है? नहीं। देह तो आप हो नहीं। तो हमने प्रारंभ में क्या बताया कि हम जिसको हृदय के सिंहासन में बिठा के सेवा करेंगे उससे निर्भर होगा कि हम आनंद की प्राप्ति करेंगे कि नहीं करेंगे। हम राधा रानी को अपने हृदय के सिंहासन में बिठा के सेवा करेंगे तो राधा रानी की प्राप्ति होगी ही होगी। इसका मतलब क्या है कि राधा रानी को हृदय के सिंहासन में बिठाया और जो बैठे हुए हैं उनको हटाओ। कौन बैठे हुए हैं? आपके हृदय के सिंहासन में श्रीमान वरुण जी महाराज बैठे हैं, जो कि कोई है ही नहीं। आप समझ रहे हैं बात? वो है ही नहीं कोई। आप दिन रात वरुण की सेवा करें जबकि वरुण कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। और जब वरुण बैठा तो रानी पटवानी उनके युवराज सब बैठ गए साथ। समझ रहे हो? आप पता नहीं, आप ये आपकी फुल स्केल रियलाइजेशन होनी चाहिए। अच्छा, एक बात तो आपको समझ आएगी, क्या अहंकारी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है? अहंकार क्या होता है? अहंकार होता है हमारी सारी गलत फहमियों का सम टोटल। हमारी सारी गलत फहमियां क्या कि मेरा ये है, मेरा ये संबंध है, मेरा ये संबंध है, मेरे को इसमें सुख मिलता है, इसमें सुख मिलता है, इसको सम टोटल कर दो, उसको कहते हैं अहंकार। हमारी सारी गलत फहमियों का कि भगवान आनंद है, उनके अलावा जो भी आपके धारणाएं हैं, विचार है कि ये आनंद है, और जिस जिससे आपको संबंध लगता है भगवान के अलावा, वो सबको इकट्ठा कर दो, उसको कहते हैं अहंकार। तो जब तक अहंकार है तो भगवान कैसे होंगे? हमारी सारी गलतियों का मतलब हमारे सारे कीचड़ का नाम अहंकार है। हमारे सारे विचारों की जो भीड़ है, किसके अतिरिक्त कि भगवान ही आनंद है और भगवान ही सिर्फ मेरे हैं, इसके अतिरिक्त जितने भी सारे विचार हैं उसको इकट्ठा कर लो, उसको कहते हैं अहंकार। तो अहंकार की मूर्ति को हम बिठाएंगे, एक आइडेंटिटी वरुण, जो कि है ही नहीं कोई। आप तरुण को बिठाते हो? नहीं, क्योंकि आप 100% श्योर हो कि आप तरुण नहीं हो। जिसके साथ तरुण नहीं हो उसके साथ वरुण भी नहीं। जो आपको आनंद चाहिए, तरुण आपको आनंद चाहिए, और रघुनाथ दास गोस्वामी को जो आनंद चाहिए वो एक ही तो है, वो एक ही तो पुकार होगा, हृदय एक ही तो होगा, आत्मा एक ही है, मंजरियां एक ही भाव है, सभी राधा तंत्र, कोई अलग थोड़ा है। रघुनाथ दास गोस्वामी की भूख या आपकी भूख या किसी भी और जो महात्मा सिद्ध होके हुए हैं उनके हृदय की भूख जो है, आपकी जो भूख है वो एक ही है। आप वरुण को खिला पिला रहे हो, तरुण को, क्योंकि आपको लगता है कि ना वरुण हो ना सचिन, कोई भी नहीं हो, हृदय सिंहासन में उसको बिठाया हुआ है जो वो कोई है ही नहीं। आप समझ लो कितनी बड़ी बात है। देखो, जैसे बिजली होती है, बिजली ओवन में आती है, प्रेस में आती है और फ्रिज में आती है। तो बिजली फ्रिज में आने से बिजली फ्रिज नहीं हो जाती, बिजली प्रेस नहीं हो जाती, बिजली ओवन नहीं हो जाती। उसी प्रकार से आत्मा वरुण में आने से वरुण नहीं हो जाती। कोई प्योर इलेक्ट्रिसिटी, हम प्योर सोल हैं, हम कंटेमिनेट नहीं हो सकते, हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते देह से, हो ही नहीं सकते कभी भी। बिजली चाह के भी कभी ओवन नहीं हो सकती, बिजली चाह के भी कभी प्रेस नहीं हो सकती, आत्मा चाह के भी कभी वरुण या तरुण या कोई। तो ये भ्रांत धारणाओं का जो समूह है, सम टोटल ऑफ ऑल अवर इल्यूजन्स, भ्रांत धारणा है, इसको ईगो कहते हैं। कि मुझे लगता है मुझे किसी से सुख मिल जाएगा और मेरा कोई और है, इसको ईगो कहते हैं। बुद्धि ने निर्णय किया कि किसी चीज में सुख है, उसके बाद पतन नहीं होगा, पतन हो गया। पतन का क्या मतलब है कि आप अनंत से विच्युत हो गए। कृष्ण के तरफ मुंह उल्टा करके ही आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा कोई और है, मुझे किसी और से सुख मिलेगा। कृष्ण बहिर्मुख हो या भोगवांछा करे, निकटस्थ माया करे झपटिया करे। कृष्ण बहिर्मुख होके जीव भोगवांछा करता है,
भोग वांछा बिना बहिर्मुख हुए नहीं हो सकती, और बहिर्मुख जैसे ही हो आनंद से तो अलग हो गए। आनंद होचे मायार ओ पारे, आनंद कबू न होए ये संसार। जैसे ही भोग कि मुझे किसी सुख बुद्धि है, कोई भी खाने पे नींबू पानी ले लो, बाकी टीवी और वो गाड़ी और ये जो दिखाया था प्ले में वो तो अलग बात है। किसी बात में सुख बुद्धि हो गई, किसी भी चीज में सुख बुद्धि, आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद जो आनंद हमें बाबा बता रहे बिजली की तरह प्राप्त होता है फिर चला जाता है, वो क्या आनंद है? वो साक्षात भगवान का हमारे अंदर एक किसी मात्रा में अनुभव होता है, जिस मात्रा में हम ये मानेंगे कि हमारा कोई नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस मात्रा में हमें आनंद प्राप्त होगा। और जितने क्षण जब सत्संग में होते हैं, बड़े भाग पाए सत्संगा, बड़े भाग पाए सत्संग। पुण्य पिंज बिनु मिले नहीं संता, पुण्य पिंज बिनु मिले नहीं संता। भगवान जब करोड़ों करोड़ों जन्म देखते हैं, बड़ी बहुत मेहनत कर ली, बड़े अच्छे बच्चे बन गए, बहुत नेक काम कर लिए, अच्छे काम कर दिए, दान पुण्य कर लिए, और अच्छे पति अच्छे बच्चे माँ सब बन गए, बहुत जब प्रसन्न हो जाते हैं भगवान करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद, तब कहते हैं अब मैं इसका कल्याण करता हूं। क्या करके? इसको सत्संग दे देता हूं। सत्संग देना मतलब भगवान अपने आप को दे रहे हैं। सत्संग का मतलब झंझने में जाना नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। सत्य क्या है? श्री कृष्ण सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, उनसे हमारा संबंध है केवल, यह है सत्संग। और वो आनंद स्वरूप है, आनंदम ब्रह्म, आनंद ब्रह्मेति व्यजानात, उनको जानो, व्यजानात, आनंद ब्रह्मेति व्यजानात, आनंद श्री कृष्ण है और उन्हीं से हमारा संबंध है। हम कभी भी किसी और की ओर हो रहे हैं तो हमें लगता है उससे आनंद मिलेगा, अरे नहीं है। यही तो बात है कि नहीं है। श्री कृष्ण को क्या बोला गया है? आनंद मूर्ति। और जीव के लिए क्या बोला गया रामायण में? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, अति अधम शरीरा। इस शरीर को क्या बोला गया है? अति अधम शरीरा। और भगवान को आनंद मूर्तिम, जब कुब्जा ने गले लगी, भगवान श्री कृष्ण के आलिंगन किया तो आनंद मूर्तिम शब्द आया है। ये नहीं आया अधम शरीर को गले लगे ना, आनंद मूर्तिम। और ये क्या है? अति अधम शरीरा। और इधर उधर जो सुख की कोशिश कर रहे हैं, किसी को लगता है कि सुख इसमें है उसमें, कोशिश कर रहे हैं। ये मानस में एक पंक्ति आती है, निज सुख बिना मन होए अधीरा, इस प्रकार से है। निज सुख बिनु मतलब जो निज सुख का भोग नहीं करेगा, मंजरी स्वरूप में अपना आविष्ट नहीं होगा, स्व में स्थित नहीं होगा, वही मन होए अधीरा। अरे भाई, जब अपने घर अच्छे से खाने को मिलेगा तो बाहर क्यों मुंह मारोगे? अपना घर क्या है? अपने मंजरी स्वरूप में रह के राधा कृष्ण का दर्शन आनंद आस्वादन करना, ये है अपना घर, अपना निज सुख है हमारा, ये निज सुख। निज सुख में रहोगे तो बाहर क्यों मुंह करने के लिए जाओगे? बहिर्मुख जीव तभी होता है कि वो निज सुख का पालन नहीं कर रहा होता, निज सुख का आस्वादन नहीं कर रहा होता, तभी जो है वो बहिर्मुख होता है। और हम सत्य से कितने दूर हो रहे हैं। हम ये सोचें कि सत्य क्या है, कि हमारा भगवान से संबंध है। ये सोच के क्या लगता है, अच्छा मेरा इससे नहीं है, मेरा इससे नहीं है, ऐसा लग रहा है। हम झूठ जीने के इतने आदी हो गए हैं, झूठ जीने के, कि वास्तविक संबंध में स्वाद ही नहीं आया। सोचो किसी की आंखें बड़ी हुई, चौंकाई, अच्छा मेरा भगवान से संबंध है। जैसे किसी चीफ मिनिस्टर से संबंध हो जाए तो उसी में कितने हम प्रफुल्ल हो जाएंगे। साक्षात भगवान से संबंध है मेरा, डायरेक्ट। वो भी ये बात सुनते ही इतना स्वाद आ जाना चाहिए। तो उच्च साक्षात संबंध मेरा भगवान से, ये इतना बड़ा क्रांतिकारी बीज है, मेरा भगवान से संबंध है। इतना स्वाद है इस बात में, आंखें चौधिया जाए, अच्छा मेरा भगवान संबंध, ये मैं यहां क्या कर रहा हूं? तो इनसे तो नहीं है, मतलब किसी से हम नहीं। तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें
तुम मेरे बंधु हो, पिता हो, माता हो, सब कुछ तुम हो भगवान। हृदय के अंतरतम से जिस दिन ये बात आ गई, यही बाबा इस शब्द में बोल रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान दें। महाभाग्यवान साधक अपने अंतर के अंतरतम प्रदेश में यह आनंद अनुभव करता है। अपने अंतर के अंतरतम प्रदेश में यह आनंद अनुभव करता है। क्या? मोरी सर्वस धन स्वामिनी और कछु ना सुहावे, मुझे और कुछ नहीं सुहाता। हम सोचते हैं भगवान हमारी पुकार नहीं सुनते। अरे आप पुकारो तो सही। हम सोचते पुकारने का मतलब है अपनी वांट की लिस्ट दे देना, मेरे को ये चाहिए, ये भगवान मेरे को ये पूरा कर दो, मेरे को ये चाहिए। ये थोड़ा पुकार होती है। पुकार को निर्वासनिक बनाना चाहिए, वासना रहित पुकार होगी तो तुरंत सामने भगवान दर्शन। एक बारी एक बहुत अमीर परिवार की एक लड़की थी, उनका रिश्ता करने लगे कहीं पे, तो बात हो गई पर लड़की ने मना कर दिया। तो जो पिता थे उन्होंने अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी देखो ये नहीं कर रही। तो गुरुजी ने उससे पूछा, बेटी क्यों नहीं कर रही तू? कहती है, गुरुजी ये ना मेरे धन को चाहता है, मुझे नहीं चाहता। तो मेरे धन को चाहता, मुझे नहीं, तो इससे फायदा, मतलब ये मेरे को चाहता तो नहीं, प्रेम तो नहीं। उसी प्रकार से भगवान से कुछ मांगते हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान ये कि मेरे धन को चाहता है, मुझे नहीं चाहता। मैंने इसे सत्संग दे दिया है समझाने के लिए कि मैं ही आनंद स्वरूप हूं, तू मुझे ही चाहता है और तेरे सारे संबंध मुझसे हैं, उसके बाद भी मैं भगवान से कुछ चाहूं तो ये तो भगवान कहते हैं कामना का कलंक नहीं आना चाहिए हमारी उपासना में कि कोई कामना हो गई। कामना का मतलब है कि भगवान आपकी चीजें तो ठीक है, आप तो नहीं भी हो गए तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। ये जो देह है ये भगवान की धरोहर है, ये हमारे को प्राप्त हुआ है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। मानव देह जो है, हम मानव नहीं है, हमें मानव देह प्राप्त हुआ है, हम मानव नहीं है, ये भगवान की भेंट है, भगवान की सौगात है हमारे को। जब कोई चीज हमें कोई भेंट करता है तो किस लिए होता है? वो उनके लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। धरोहर है ना, किसी ने आपको धरोहर दे दी, भाई हमारे कुछ पैसे रख लो, आप अपने लिए थोड़ा इस्तेमाल कर लोगे। उसी प्रकार से जो शरीर है मानव देह, ये भगवान की धरोहर है, राधे श्याम की धरोहर है, श्यामा श्याम की धरोहर है, तो श्यामा श्याम की सेवा में ये इस्तेमाल होना चाहिए। धरोहर है। जब धरोहर होती है, ऐसे समझ लीजिए भगवान के पूजा का पात्र है। ये देह जो है ये भगवान की पूजा का पात्र है, तो ये भगवान की सेवा में इस्तेमाल होना है, तो इसको अच्छे से साफ भी करोगे, भोजन भी दोगे, रहन सहन भी करोगे, सब कुछ करोगे। पर इस मात्रा में जैसे आप करोगे तो इस शरीर से वैराग हो जाएगा और मैं अनुराग हो जाएगा, इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इससे वैराग, उनसे अनुराग हो जाएगा अगर उनको इस शरीर को धरोहर मानोगे, उनका पात्र मानोगे। हम जीवित हैं, ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। आत्मा अपने आप से जीवित नहीं रह सकती। हम जो जीवित हैं, किसी भी देह में जीवित हो, ये भी भगवान की कृपा है। ये तो मानव देह प्राप्त हो गया। मानव देह का एक एक श्वास सिर्फ श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, तो जीव आनंदित रहेगा। भक्ति का मतलब जो शास्त्र है वो कोई पूजा पाठ की किताबें नहीं है। स्वाहा स्वाहा नहीं लिखा उन किताबों में सिर्फ कि किताबें पूजा पाठ की नहीं, उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि हमारा सिर्फ संबंध भगवान से, उनको प्राप्त कैसे किया जाता है। और जैसे भगवान से उन अलग होते हैं, बहिर्मुख होते हैं, तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। सारे शास्त्रों का यही निचोड़ है। ये भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन जो हैं, ये स्वीकृति से होंगे, ये स्वीकार कर लें 101% फुल स्केल रियलाइजेशन, मेरा संबंध सिर्फ श्री भगवान से है। फुल स्केल रियलाइजेशन 100%। कोई एक बात याद रखें, हम एक समय पे एक ही रह सकते हैं। अगर मैं मंजरी हूं तो मैं और कोई नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं हूं, हमने जैसे बताया, जैसे साहिल का उदाहरण दिया कि आप मरने के बाद साहिल सकते हैं, बोले नहीं। अच्छा, मरने के बाद साहिल सकते, मरने के पहले भी नहीं हो सकते। परंतु आप मरने के बाद भी अपने मंजरी स्वरूप में जा सकते हो, हाँ, और मरने से पहले हाँ। तो असली में वो हो जो इस
इस जीवन में भी रह सकते हो और मरने के बाद भी आप हो सकते हो। असली में आप वो स्वरूप तुम मसीह, आप वो हो। कितने संत लीला चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो राधा कृष्ण की लीला में चले जाते हैं उस जगत के अंदर। तो वहां पे होली लीला हो रही होती है, तो होली लीला होती है तो रंग फेंके जाते हैं, राधा कृष्ण सखियां एक दूसरे पर रंग फेंक रहे हैं। तो जब वापस आते हैं तो देखते हैं उनके पूरे शरीर के ऊपर होली के रंग हैं। आपसे ये संबंध नहीं तोड़ सकती। और मृत्यु से पहले भी आपका संबंध है, गुरु प्रदत्त मंजरी स्वरूप है आपके पास। मृत्यु से पहले प्राप्ति है, मृत्यु के बाद प्राप्ति है। और जो हम अपने आप को अभी समझ रहे हैं, ना वो मृत्यु से पहले है ना मृत्यु के बाद है। हम लोग सब आनंद चाहते हैं, भगवान चाहते हैं। हम लोग अलग अलग नहीं हैं, ये देखने में अलग अलग लग रहे हैं, आत्मा है हम, इसलिए हम अलग नहीं हैं। और हम इस वरुण की चाह को या तरुण की चाह को अपनी चाह समझ लेते हैं, ये गलती है। समझ रहे हो? आत्मा की चाह केवल परमात्मा है और कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और जिस क्षण लग रहा है कि मेरी कोई और चाह है, तो हम भ्रम में आ गए, गलत फहमी में आ गए। भक्ति का मतलब और कुछ नहीं है, गलत फहमी को हटाना। भगवान आनंद स्वरूप है, हाँ, हर जगह है, हाँ। क्या मुझे अभी प्राप्त होते हैं? हाँ। बस जब आपको ये 100% विश्वास कर लिया, आपको तुरंत भगवत दर्शन, तुरंत आनंद में आपकी आनंद की वर्षा होने लग जाएगी तत्क्षण आपके ऊपर, तत्क्षण। जैसे हमने बताया, आग में हाथ डालने के बाद अगले जन्म में हाथ नहीं जलेगा, पानी पीने के बाद अगले जन्म में आप प्यास नहीं बुझेगी। भगवान नाम है, भगवान को चाहने पे अगले जन्म में नहीं दर्शन होंगे, अभी होंगे, होते हैं, होंगे। जैसे हम आप दूसरे को एक दूसरे के वैसे ही दर्शन होते हैं। किसको होते हैं? हम दर्शन करने का सोचेंगे वरुण को हो जाए या भाई अमित को हो जाए। अरे भाई क्यों? अमित जब कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, उसको दर्शन हो जाएंगे? आप सोचो, जो एग्जिस्ट नहीं करता उसको दर्शन हो सकते हैं। जब तुलसी मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी क्रंदन कर रहे हैं राधा कुंड के तट पे, तो उस समय वो रघुनाथ दास नहीं रहे, वो तुलसी मंजरी हो गए, तो क्रंदन हो रहा है। और दर्शन किसको हो रहे हैं? तुलसी मंजरी को हो रहे हैं। उसी प्रकार से दर्शन होंगे तो आपको होंगे। इस अमित को क्या करना है? आपने कभी अपने हृदय में अमित के सिंहासन में बिछा के पूजा करी है? नहीं, क्योंकि आपका अमित से कोई लेना नहीं। उसी प्रकार से आपको वरुण से भी कोई लेना देना नहीं। सेम आपको समझना होगा, मेरा अमित कौन है? एक भ्रम की पूजा कर रहा हूं मैं दिन रात, हर श्वास प्रति श्वास से भ्रम, एक गलत फहमी की पूजा कर रहा हूं, उसकी चाह पूरी करने में लगा हूं। अपनी चाह छोड़ दी और अमित को पकड़ के बैठ गया। आप समझ रहे हो? अपनी चाह छोड़ के एक कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई गलत फहमी का पुंज, उसकी एक पत्नी बच्चे कोई होंगे, कोई उसको पकड़ के बैठ गया आत्मा। सोचो, जितने क्षण हम किसी को अपना मान रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, तो हम अपने आप को भगवान से, आनंद से, सुख से वंचित रख रहे हैं। शास्त्र का यही निचोड़ है, यही कहना है, यही सारांश है कि भगवान आपको अभी प्राप्त हैं। आप सिर्फ एक बार उनको हृदय से चाह लो। और जिन्होंने भी चाहा है, उनका क्या स्वरूप है चाहने का? हमने पहले भी बताया, उसे हम रिपीट कर देते हैं। जाई ना चाहिए कबहू कछु, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए त्रिकाल में, सपने में भी नहीं चाहिए। हमने तो सपने में भी विषय चाहिए होते हैं। सपने में नई कार आ गया, या राजा बन गए, या फौरन घूम आए ना। जाइए ना चाहिए कबहू कछु। फिर जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। जागरण में, स्वप्न में, हर प्रकार से हमें सिर्फ भगवान चाहिए हो, तो भगवान हर समय सामने है। और हृदय से आए क्या बात है? अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जाई ना चाहिए कबहू कछु, ये सब महावाक्य हैं। और गौड़िया की भाषा में अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम, शून्य, जीरो। जैसे कई बार भक्त बोलते हैं, मैंने थोड़ा कम करा है अटैचमेंट, मतलब अमित को कम किया है ना, जो अब हो नहीं उसको कम कर दिया, अब हो ही नहीं वो और उसको कम कर रहे हो। ये कम करने में भी आपने माना कि मैं वो हूं, इसलिए तो कम करा है। अन्य अभिलाषिता शून्यम,
धर्म क्या है, हम सोचते हैं अपने धर्म की हमने परिभाषाएं बना दी, तो सत्य को कोई सुनने को नहीं मिलता, सत्य सुनने को थोड़ा मिलेगा सब जगह। ये तो बड़े भाग पाए सत्संग, बड़े भाग पाए सत्संग। सत्य सुन लेंगे तो अपने अंदर से अलग व्याख्या करने बैठ जाएंगे हम। इसका मतलब ये है जो ऐसे मैं कर रहा हूँ वैसे के वैसे, तो कोई सत्संग का लाभ नहीं हुआ। सत्संग का मतलब ऐसी क्रांति विस्फोट हो जाए जीवन में कि कमरे के बाहर निकल के व्यक्ति वो सेम ना रहे। यह है सत्संग का वास्तविक सत्संग सुनना। उदाहरण देते हैं, जैसे एक लड़की है, वो ऐसे ही कॉलेज में अच्छे जा रही है, सब है, अचानक शादी हुई, कोई मंत्र वगैरह पढ़े, जीवन परिवर्तन, अब तो मेरा वो है, अब मैं वर्मा नहीं रही, अब तो मैं मल्होत्रा हो गई, अब तो मेरे ये पति हैं, वो मेरा वो है, क्योंकि आपका वो एक मंत्र से हो गया सब कुछ। क्या किया, एक मन की धारणा ही तो बदली, शरीर तो वही थे पहले भी, पहले नहीं मैं वर्मा हूं, नहीं अब तो कंफर्म मल्होत्रा हो गई। उसी प्रकार से जब गुरु चरण आश्रय लिया जाता है तो मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई तो आप बिल्कुल बदल गए, आप कोई और हो गए। फिर आप ये नहीं रहे, अब आपकी उम्र कितनी है, 40 साल, ये आपका पूर्व जन्म है। अब क्या है, ये नया जन्म है। आपको बोले आपके फैमिली में कितने लोग, आप बोलोगे 5 है, पापा मम्मी बेटा बेटी हो, नहीं, हम आपके शरीर की फैमिली, आपकी फैमिली पूछते हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। गुरुजी ने बताया 6 मुख्य लोग हैं, गुरु मंजरी, राधा कृष्ण, रूप मंजरी, ललिता सखी, अनंत मंजरी, ये हमारे फैमिली है। कोई पूछे कौन फैमिली है, रात को भी कौन पूछा, बोल ये मेरी, रात को भी याद रहे मेरी तो फैमिली ये है। देखिए, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। ब्रह्मांड भ्रमिते जीव है, को कितनी कितनी योनियों में जा रहा है, कभी मछली बन रहा है, कभी पक्षी बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा, मच्छर बन रहा है, मक्खी बन रहा है। तो कोई फैमिली, किसी जीव की आत्मा की कोई फैमिली हो सकती है जब वो खुद ही भ्रमण कर रहा हो। आप खुद बताओ, जो हम बोल रहे हैं ये मत सोचो कि हमने बोला, ये आपके अंदर से आना चाहिए तो आपको लाभ होगा। ये निज सुख बिनु मन होया धीरा, ये आपका निज सुख, निज कन्विक्शन होनी चाहिए कि हाँ मेरे ही जन्म बार बार हो रहे हैं अलग शरीर में, तो मेरी कोई फैमिली कैसे हो सकती है। अरे आत्मा तो मेल और फीमेल ही नहीं होती तो उसकी फैमिली कैसे होगी। आत्मा मेल और फीमेल होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, भगवान कृष्ण के लोक में, वहां आपकी फैमिली होती है फाइनली, उससे पहले फाइनली फैमिली हो ही नहीं सकती। ये भ्रम हटाना कि मेरा किसी से संबंध है या इतने सारे लोगों से संबंध है, भ्रम देखो, इतने सारे लोगों से मेरा संबंध है, अच्छा तो आप एक रस में स्थित होगे और वो रस को आस्वादन करोगे। फैमिली क्या है, श्री कृष्ण, राधा रानी, रूप मंजरी, अनंग मंजरी, गुरु मंजरी, ललिता सखी। नया जीवन है ना, विवाह के बाद नया जीवन होता है ना। तो मीरा जी ने क्या बोला, मेरा तो गेदों का पाल दूसरों ना कोई, यही तो बताया है। तोमार से आमी आर कारू नाई, तोमार से आमी आर कारू नाई, तोमा दिने नाही जिए निवेदिये ताई। इहा जानी देवी तुम्ही मोरे कृपा करी, निज पाज पद्म पाशे करो अनुचरी। तोमार से मैं तुम्ही से हूं, आर कारू नाई, मेरा और कोई नहीं है। रात में भी ये बात, सोते हुए भी ये रियलाइजेशन होनी चाहिए, मेरा और कोई नहीं है। मैं ब्रह्मांड जीव हूं। मैं जीव मतलब जो एक भ्रमण कर रहा है संसार में, उसकी कोई फैमिली नहीं हो सकती, उसका संबंध नहीं हो सकता। उदाहरण देते हैं और आपको, एक समुद्र है, उसमें लहरें हैं इतनी सारी। क्या लहरें किसकी वजह से हैं? समुद्र की वजह से। तो जीव किसकी वजह से हैं? श्री कृष्ण की वजह से। तो दो लहरें साथ में हो गई तो उनका संबंध हो गया क्या? तो एक बड़ी लहर आएगी, वो चली गई। तो सब लहरें जो है वो समुद्र की वजह से है, और अलग अलग संबंध उनका समुद्र से है, वो साथ में नहीं जुड़ी हुई, वो अपने आप से नहीं है, समुद्र की वजह से है। ये जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, ये गिफ्ट है, ये सौगात है, ये भेंट है भगवान की। मानव जीवन करोड़ों अरबों जन्म बाद सिर्फ इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम इस सत्य को समझ जाएं कि भगवान आनंद है और इसी आनंद से हमारे सारे संबंध हैं।
आप ये सोचो, अगर इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके सत्संग में आके भी अगर हमने इस बात को हृदय से पूर्ण रूप से नहीं स्वीकार किया, तो और कब स्वीकार करेंगे, कब आनंदित हो पाएंगे? कुछ चाहते ही तो हमारा पतन हो गया, उसके बाद कुछ होगा तो उसका तो पतन की परतें ही तो चढ़ रही है। सिर्फ पतन तो कुछ सोचता ही हो गया कि बुद्धि ने कुछ डिसाइड किया कि इसमें सुख बुद्धि हुई, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता दुखी होने से। मानव इस समय इतना तनाव में है, इतना तनाव में, टेंशन में, डिप्रेशन में, हाइपर टेंशन में है। किस लिए है? वो कोशिश करे जा रहा है सुख प्राप्ति की, भगवान को छोड़ के। जब सुख है ही नहीं तो करके थकते ही रहोगे। जब थकते थकते बहुत थक जाओगे, उसे टेंशन कहोगे, डिप्रेशन कहोगे। कोशिश कर करके थक गया हूं, सुख नहीं मिल रहा, इसको डिप्रेशन कहते। थक गया बिल्कुल। और भक्त जो है, जा ही ना चाहिए कब हो कछु, वो भगवान का नाम ले रहे, साक्षात भगवान आनंद स्वरूप है, प्रफुल्ल हो रहे। बाबा इस पुस्तक में बता रहे हैं, साधना का स्वभाव ही है कि ईश के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहना, राधा रानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहना, ये साधना का स्वभाव है। और भजन करने से बाबा महाराज कह रहे हैं कि नया जीवन घटित होगा ही होगा, नया जीवन होगा। पहली बात तो है कि ये जीवन नहीं रहेगा, नया जीवन घटित। कौन सा जीवन? आनंदमय जीवन। साधक अपनी पहचान खुद करें कि मेरा कितना जीवन नया घटित है। हमने पुरुषों का नाम लेकर समझाया, उसके बाद स्त्रियों का नाम समझाएं ताकि कुछ थोड़ा समझ आए। आप अपने आप को सामुद्रिक रूप से शिलाजा समझते हो, जबकि आप बूंद रूप से भी शिलाजा नहीं हो, समुद्रिक रूप से समझते हो। समझिए, सामुद्रिक रूप से, समुद्र ओशन के रूप से अपने, उसकी एक बूंद आप नहीं हो जो आप अपने आप ओशन समझ बैठे हो, शिलाजा रूपी ओशन ना। हम अपने आप से बोले, मैं अपने को सामुद्रिक रूप से मानसिक समझती हूँ, अपने आप को बोले कि मेडिटेट करें, लेट दिस सेशन बी अ मेडिटेशन एक्सरसाइज। अपने आप को बोले मैं अपने को सामुद्रिक रूप से निधि समझती हूँ, लेकिन निधि की बूंद से भी मेरा कोई लेना देना नहीं। सामुद्रिक रूप से समझते हैं। अब भ्रम का स्तर समझ सकते हो? जो हम अपने को सामुद्रिक समझते हैं उसकी बूंद नहीं है, हम कभी हो नहीं सकते। कोई बोले मैं टेम्परेरी तो ये हूं, अब टेम्परेरी भी आत्मा हूं, परमानेंट भी आत्मा हूं। अब कोई टेम्परेरी तो मैं मिस्टर वर्मा, नहीं, टेम्परेरी हो नहीं सकते आप, और चाह के भी नहीं हो सकते। इसी को कहते हैं सत्संग, सत का संग। तो आप कहोगे हम सब कुछ एकदम से होता, विश्वास नहीं होता ना। अच्छा, मेरे को भी दर्शन हो सकता है, आपको भी हो सकते हैं, वो भी तुरंत। और ये हमारे आश्वासन नहीं है, तुलसीदास जी का आश्वासन है। बिगड़ी जन्म अनेक की, अभी सुधरे आज। तुलसीदास स्वयं कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म की आगे बिगड़ी हुई हो, अभी सुधरे, अभी एकदम आज। हम तो आज भी नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं अब। बिगड़ी जन्म अनेक की, अभी सुधरे अब आज भी नहीं, आज में तो कई घंटे बाकी है। अब ही सुधरे अब, एकदम अब। हो ही राम को नाम जप, भगवान का होके उनके नाम का जप करना है। हम भगवान का नाम का जप तो करते हैं, परंतु जिस तरीके से करना चाहिए, क्या उस तरीके से करते हैं क्या? जब कोई ऐसे ही नाम लेना नहीं है, राम 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 राधे राधे राधे, नहीं। तुम जो राम राम बोलो, तुम्हारा कोई संबंध है, कोई लेना देना है उससे, उनसे? भगवान कोई भी हो, हमारे तो कोर्ट मुकदमा चल रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही, लड़ाई बहुत है, घर में कलेश है, फैक्ट्री नहीं चल रही, इसी को लेकर राम के पास जाओ, हनुमान के, किसी के पास मर्जी भेज दो, हमको तो काम कराने से मतलब था। राम हो, श्याम हो, कोई भी हो ना। जो जप है वो एक सेक्रेड कम्युनिकेशन है आप में और भगवान में, सेक्रेड कम्युनिकेशन, एक बहुत अंतरंग, बड़ा प्रेम में व्यवहार है। आप अपने प्रियतम का, निज प्रियतम का नाम ले रहे हो, निज प्रियतम का। वैसे कोई होंगे भगवान? नहीं, कोई होंगे भगवान नहीं, आपके एकमात्र आपके। जब मीरा मानती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, वो मानती है कि मेरे अलावा किसी के गिरधर गोपाल नहीं है। तो जब आप भगवान का अपना मानो का नाम जप करो तो वो सिर्फ आपके हैं, पूरे संपूर्ण रूप से। आप संपूर्ण रूप से उनके, तो संपूर्ण रूप से आपके। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। ये जो जप है, भगवान का नाम लेना, इट इज एन ऑफरिंग ऑफ द हार्ट। मेरे हृदय का भेंट है। हे श्याम, हे राधे, मेरा हृदय स्वीकार करो।
आप मेरी सब कुछ हो। ये शब्दों का उच्चारण नहीं है, ये कृपा की भीख मांगना है। हे राधे, मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना, ना जीवामी त्वया बिना। हे श्री कृष्ण, दर्शन दे, कृतार्थ करो, मैं मर जाऊंगा। ये है नाम लेना, क्रंदनमय नाम। भीख मांगे, हे भगवान मुझे स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। हे श्याम, हे राधे, मेरा कोई नहीं है और तुम भी स्वीकार नहीं करोगे, क्या लेके रहूंगा? कोई नहीं है मेरा। ये दिव्य भावों के साथ, डिवाइन इमोशन साथ जब भगवान का नाम का जप करेंगे तो फूले फूले रहोगे। मन जब के समय किसी का मन इधर उधर जाता है, जब करते समय किसी का जाता है इधर उधर? नहीं जाता। किसी का जाता है तो उनके लिए बात है कि आप ये इमोशंस को नहीं डाल रहे, तभी आपका मन इधर उधर जा रहा है। बेटी को बुलाते हो, अपनी मन इधर उधर जाता है? नहीं। पति को बुलाते हो, मन इधर जाता है? नहीं। पूरे इमोशंस डाले हैं उसमें। तो भगवान का नाम नहीं, जो प्रियतम का नाम ले रहे हो भाई, कोई ऐसे वैसे बाहर के व्यक्ति थोड़ा है। जो अपने हैं उनको पराया मान रहे हो, नाम लेते हो यदि, और जो पराये हैं उनको अपना मान रहे हो। पराये कौन है? जिनको मृत्यु हमसे अलग कर सकती है। अपना कौन है? जिससे मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। गुरुदेव, राधा कृष्ण, इनसे मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। भगवान का नाम लेते हुए ऐसा नहीं कि 1728 बार 16 माला का मतलब होता है 1728 मंत्र करना, 1728 बार बोल दिया, इसलिए थोड़ा बोला गया था। मैकेनिकल, रोबोटिक, माइंडलेस जपा नहीं। भगवान का नाम रोबोटिक नहीं लेना, माइंड आधे। आर कछु न सुहाए तिनको, युगल सेवा सुख भरी। और कछु ना सुहाए तिनको, जब नाम लेना है तो वो मुझे कुछ सुहाता नहीं, इसलिए कोई, अरे आपके किसी के कोई बंदूक रख के थोड़ा बोला था कोई यहाँ पे आओ प्रोग्राम में, या भगवान का नाम अपनी इच्छा से कर रहे हो तो ढंग से करो ना, अगर आनंद चाहिए तो। मिश्रित भक्त कभी खुश नहीं हो सकता, कभी खुश नहीं हो सकता। मिश्रित भक्त मतलब जो किसी को अपना मानता है या किसी चीज में सुख बुद्धि है, वो उदास रहेगा। मिश्रित भक्त उदासी रहेगी। क्यों? वहां नाम तो ले रहे हो ना, पर मजा वहां है, सुख वहां है। हो गया तुम्हारा जप और हो गई तुम्हारी भक्ति, मजा वहां है, सुख वहां है, और भगवान का नाम ले रहे हो। क्यों ले रहे हो फिर? इसलिए भक्त उदास होते हैं। हम तो हैरान थे, भक्त उदास कैसे हो सकता है? वो तो उल्लासित होता है, उदासित तो ना होता है, उल्लासित। क्यों? आप सुख मानते हो कहीं और भगवान का नाम ले रहे हो, इससे बड़ा भ्रम कोई हो सकता है? अभिनत्वम नाम नामिना, भगवान के नाम, भगवान में इतना सुख है, आनंद है, उतना उनके नाम में है। उस भावना से नाम लें। ये सेक्रेड कम्युनिकेशन है। नाम लेने का मतलब है नाम लेते ही, लेने के बाद नहीं। ध्यान दे, नाम लेने से पहले निर्णय कर लें, नाम लेते ही मैं उनके जगत में चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, मतलब मंजरी स्वरूप। आपने नाम लिया, लेने के बाद नहीं करना कोई काम, लेते ही साथ में करना है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह के ही नाम लेना है, उसे स्वरूप में लेके नाम ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो नाम ले रहे हैं। ऐसे ही रिचुअल नहीं करना, रोबोटिक नहीं करना, माइंडलेस नहीं करना, मैकेनिकल जप नहीं करना, हृदय से करना है। हृदय के अंदर से कन्विक्शन हो, और कछु नातना चाहिए मोरे, कछु नातना चाहिए मोरे। अरे तीनों लोगों की संपत्ति आके संत को कोई दे दे भगवते, वो आंख भी नहीं मोड़ेगा उनकी उस तरफ। तीनों संपत्ति, आंख तो मोड़ के देख लो, आंख भी नहीं मोड़ेंगे। क्यों? कृत्य भयो में जा ही ना चाहे कबू कुछ। जब जप करे अपने टोटलिटी को पूरा एब्जॉर्ब करके, ये नहीं कि मुख जप कर रहा है, मन कुछ और सोच रहा है, और शाम को कहीं जाना प्लानिंग कर रहा है, ये सब से कोई जप से नहीं ठीक। पूरा एब्जॉर्ब होके फीलिंग्स, इमोशंस, योर टोटल बीइंग, टोटल इन्वॉल्वमेंट, अब वो हो जाओ। जैसे रघुनाथ दास को स्वामी जब क्रंदन कर रहे हैं तो वो रघुनाथ दास नहीं रहे, वो तुलसी मंजरी हो गए। आप भी वो होके नाम लो, अपने मंजरी, गुरु प्रदत्त मंजरी स्वरूप में होके नाम लो। तो भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है। देर और अंधेर उनके लिए सदैव रहेगी जो किसी को अपना मानते हैं या किसी में सुख बुद्धि रखते हैं किसी चीज में। अपने मन के अनुसार मत चलें,
कि ध्यान दें कि ये मन ही है जो करोड़ों जन्म से हमारे जिसके अनुसार हम चल रहे हैं। तो हम कुत्ता, गधा, बिल्ली, मच्छर, चमगादड़ और पता नहीं क्या क्या बन चुके, इसी मन की वजह से हैं। अब इस मन की ना सुने। सभी संत, सभी शास्त्र कहते हैं मन की सिर्फ दो ही लोग सुनते हैं, या तो सिद्ध या मूर्ख। जो सिद्ध भक्त है या मूर्ख है, तो हम निर्णय कर सकते हैं दोनों में से कौन है। तो अगर सिद्ध है फिर तो कोई बात ही नहीं, आपकी सारी भागवतिक क्रियाएं हैं। वो नहीं है तो कुछ और होंगे, तो फिर वो नहीं करना चाहिए। हम मन के चेले नहीं हैं, हम श्री कृष्ण के चेले हैं। वंदे कृष्ण जगत गुरु, हम श्री कृष्ण की बात माने। वो हमारे लाभ के लिए बोल रहे हैं। अनन्य चिंतयन्तो मां सततम स्मर्तव्यो विष्णु। सदा मेरे को ध्यान, मैं आनंद, तुम मेरे को चाहते हो ना, तो मेरे को ध्यान करोगे तो ही तो मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। आनंद चाहते हो, वो श्री कृष्ण स्वयं आनंद मूर्ति हैं, आनंद घन है। उनको ना चाह के कैसे आनंद मिलेगा? वो आनंद मूर्ति का मतलब है कि और आनंद कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। उनको चाहे बिना वो कैसे मिल जाएंगे? इसलिए हमने प्रारंभ में बताया था, ये निर्भर करता है कि हम अपने हृदय सिंहासन पे किसको बिठाते हैं, उससे निर्भर करेगा कि हमें आनंद मिलेगा कि नहीं। और ये जो ज्ञान है कि हमारा भगवान से संबंध है, ये केवल मानव जीवन में प्राप्त हो सकता था। इसलिए बताया कि मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में आनंद प्राप्त हो सकता है, पर मनुष्य को नहीं। और एक और बात, हम भक्ति करने का मतलब है स्वस्थ होना। स्वस्थ का मतलब होता है स्व में स्थित होना। स्व में स्थित, आप क्या हो? आप एक मंजरी हो, उस स्वरूप में स्थित होना मतलब होता है स्वस्थ होना। ये स्वास्थ्य बड़ा एक मनोरम शब्द है, स्व में स्थित होना। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि मेरा बीपी ठीक नहीं है, मेरी टांगे ठीक नहीं है, नहीं। ये भगवत स्वास्थ्य ऐसी चीज है कि कोई बीमारी आपको बिगाड़ नहीं सकती, कोई बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप स्वस्थ हो, आनंदित रहोगे। बीमारी याद रखिएगा आपको नहीं होती, देह को होती है, और आप देह नहीं हो। भूख देह को लगती है, आपको नहीं लगती। बीमारी देह को होती है, आप देह नहीं हो। आप स्वस्थ हो, स्वस्थ मतलब स्व में स्थित हो। और आपको स्वास्थ्य को कोई बाधा नहीं दे सकता। कोई शरीर की स्थिति, कोई मन की स्थिति, कोई सर्कमस्टांस, कोई बाधा नहीं दे सकता, क्योंकि आप जब स्व में स्थित हो गए, स्व में स्थित होने के बाद कोई बाधा नहीं दे सकता। मानव जीवन के सारे अमूल्य क्षण जितने बचे हैं, उनको स्वस्थ होने में लगाएं। हरे कृष्ण।